प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं धातु रूप के क्रम में आत्मनेपदी धातु को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पूर्व परस्मैपदी धातु रूप को कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे भी देख लें। कक्षा नवमी के पाठ्यक्रम में आत्मनेपदी धातु के पांचों लकारों में सेव एवं लभ धातु का रूप दिया गया है, तो आज हम लोग उसे करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं धातु रूप किसे कहते हैं। जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं तथा उसके मूल रूप को ही धातु कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना यह क्रिया है और इसका मूल रूप संस्कृत में लिख, पढ़, हंस है। तो इसका जो रूप चलता है उसे ही हम धातु रूप कहते हैं। धातु रूप तीन प्रकार के होते हैं: परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी को पहले पढ़ाया जा चुका है, आज हम लोग आत्मनेपदी को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ट्रिक को समझ लेते हैं। लट लकार वर्तमान काल का क्या ट्रिक है। यहाँ पर अते, एते और अंते लिखा गया है, अर्थात इसके पूर्व में जो धातु होगा उसको हम लिख देंगे। जैसे सेव धातु है, सेव, तो सेव में व हलंत युक्त है। अब उसमें अते जोड़ देंगे तो हो गया सेवते, ए जोड़ देंगे तो सेवेते, अंते जोड़ देंगे तो हो जाएगा सेवंते। यहाँ पर सेव से एथे जोड़ेंगे तो सेवे थे, अध्वे जोड़ देंगे तो सेवध्वे बन गया। सेवे, सेवा वहे और सेवा महे। ऐसे ही लिट लकार में हम इष्यते है, इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्येते, इष्यध्वे, इससे, ईशावहे, ईशामहे, अर्थात इसके पहले जो भी आत्मनेपदी का धातु है उसे हम जोड़ देंगे। जैसे सेव जोड़ दिए तो हो गया सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यद्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे, अर्थात कोई भी होगा धातु आत्मनेपदी का जब रूप बनाना होगा तो आपको उस धातु के अंत में इसे जोड़ देना है। आगे हम लोग धातु रूप को देख लेते हैं। यहाँ पर लट लकार में सेव एवं लव धातु का रूप दिया गया है। सेव का ये पहला है, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। वहीं पर लभ का है, लभते, लभेते, लभन्ते। एक बार पुनः ट्रिक के अनुसार भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अते दिया है, लभते, ये हो गया एते लगा दीजिए लभ में, लभेते, अंते लगा दीजिए लभ में, लभन्ते हो गया। लभ में असे जोड़ देंगे लभ से, लभ में एथे जोड़ दिए लभे थे, लभ में अध्वे जोड़ दिए लभध्वे, लभ में ए जोड़े लभे, लभ में आवहे जोड़े तो लभावहे और लभ में आमहे जोड़ दिए तो लभामहे बन गया। लिट लकार के रूप को देख लेते हैं। सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। थोड़ा सा अंतर है लभ के रूप में। लिट लकार में लपस्यते रूप बन जाता है, लपस्येते, लपस्यते, लपस्येते, लपस्यन्ते, लपस्यसे, लपस्येथे, लपस्यध्वे, लपस्ये, लपस्यावहे, लपस्यामहे। यहाँ पर हम लोग लंग लकार के ट्रिक को समझ लेते हैं। यहाँ पर धातु से पूर्व अ जुड़ जाएगा, धातु से पूर्व अ होगा, बीच में धातु और अंत में त, एताम, त, थाह, एथाम, अध्वम, ए, आवही और आमही, अर्थात लास्ट वाले को आप लोग याद कर लीजिए। त, एताम अंत, था, एथाम अध्वम, ए, आवही, आमही और पहले अ जोड़ देना है।
तो क्या हो जाएगा, असेवत, बीच में सेव जोड़ दीजिए, अर्थात जो भी धातु है आप उसे जोड़ देंगे। असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। अब इसी प्रकार से अगर लभ का होगा तो अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलभथाः, अलभेथाम, अलभध्वम, अलभे, अलभावहि, अलभामहि। लोट लकार का होगा अताम जोड़ना है, अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वाम, ए आवहि, आवमहि। और इसके पूर्व में जो भी धातु चलाना होगा धातु रूप उसको लिख देंगे तो हो जाएगा असेवताम, असेवेताम, असेवंताम, असेवस्व, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। एक बार इसके रूप को देख लेते हैं। असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथा, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। लभ का है अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलभथाः, अलभेथाम, अलभध्वम, अलभे, अलभावहि, अलभामहि। लोट लकार में है सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवै, सेवावहै, सेवामहै। लभ धातु में है लभताम, लभेताम, लभंताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभै, लभावहै, लभामहै। तो इस प्रकार से आप ट्रिक को देखते हुए वहाँ पे जिन भी धातु का रूप चलाना हो उस धातु को बस उसके आगे लिख देना है। विधिलिंग के ट्रिक को देख लेते हैं। एत, एयाताम, एरन, एथाः, एयाथाम, एयध्वम, एय, एवहि और एमहि। रूप को भी देख लेते हैं। सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, देख लीजिए इसके अनुसार ट्रिक। सेवेता, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाः, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। ऐसे ही लभ का हो जाएगा लभेत, लभेयाताम, लभेरन, लभेथाः, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभे, लभेवहि, लभेमहि। तो जिस प्रकार से सेव और लभ का है उसी प्रकार से याच, मुद और रुच का भी रूप चला सकते हैं। केवल अंतर इतना होगा कि जो मुद और रुच धातु है अर्थात जिसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है वहाँ पे आपको ओ कर देना है। जैसे मोदेत, मोदेयाताम, मोदेरन, मोदेथा, मोदेयाथाम, मोदेध्वम, मोदेया, मोदेवहि, मोदेमहि। या फिर रुच का होगा तो रुच का भी रोच हो जाएगा। रोचेत, रोचेयाताम, रोचेरन, रोचेथा, रोचेयाथाम, रोचेध्वम, रोचे, रोचेवहि, रोचेमहि। सिर्फ मुंह के स्थान पर मोह हो जाएगा, मोद का चलाना है। और रुच के स्थान पर आपको रोच रूप चलाना है। धातु रुच होगा लेकिन जब आप रूप चलाएंगे तो वहाँ पर रोच हो जाएगा। याच का लब के समान ही होगा। याचेत, याचेयाताम, याचेरन, याचेथा, याचेयाथाम, याचेध्वम, याचे, याचेवहि, याचेमहि। तो इस प्रकार से आप लोग पहले ट्रिक को समझ ले और जिन धातुओं का रूप चलाना हो उस ट्रिक के ठीक पहले जिस तरह से बताया गया है वहाँ पर उस धातु को लिख दे और आराम से सभी रूप को चला सकते हैं। मुद और रुच के लिए अर्थात जिसमें ऊ की मात्रा लगी है उसका बस ओ कर देना है और उसके बाद सेम ट्रिक लग जाएगा उसमें भी। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।